वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। अंचला ककला कोकन। तो मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों को शराब पीते हुए देखते हैं, जिसमें छपरा नाम का एक आदमी भी शामिल होता है, जो कि एक पॉलिटिक लीडर भी है। वो सभी इलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके साथ पद्मिनी नाम की एक महिला भी मौजूद होती है। इसके पति के मर जाने के बाद छपरा ही उसका सहारा बने हुए हैं और तभी से पद्मिनी छपरा के साथ ही रहती है। वो सभी तभी उनको जंगल में गोली चलने की आवाज आती है। सारे लोग तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं यह देखने के लिए आखिर हुआ क्या है। तभी वहां पर मास्क पहना अनजान इंसान वहां पर आकर छपरा पर हमला कर देता है और एक धारदार हथियार से उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे छपरा घायल हो जाता है। अगले सीन में हम वासु नाम के एक कांस्टेबल को देखते हैं, जिसकी पोस्टिंग उसी गांव में होती है। यहाँ आकर वो बाकी पुलिस वालों से मिलता है, जहाँ के पुलिस वालों और कैदियों के बीच बिल्कुल भाईचारे जैसा नाता देखकर हैरान ही हो जाता है कि भाई यहाँ के पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं या फिर बात ही कुछ और है। पर क्योंकि यह उसका पहला दिन था तो इन सभी चीजों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सब इंस्पेक्टर नाडा नाम के एक हेड कांस्टेबल से कहते हैं, जाओ वासु को इस गांव की सैर करवाओ और यहाँ के बारे में उसको सारी जानकारी दो ताकि उसको एडजस्ट करने में आसानी हो जाए। इसीलिए नाडा वासु को लेकर गांव की सैर करवाते हुए अपने बारे में सभी को बताता है। जिसके बाद वे दोनों वहां से हॉस्पिटल आते हैं, जहां आकर उन्हें पता चलता है कि छपरा मारा जा चुका है। अब यह जानकर वासु हादसे के समय छपरा के साथ जो भी मौजूद थे उन सभी को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं ताकि उनसे बयान लिया जाए। अगले सीन में हम पुलिस वाले को खबर मिलती है कि एक आदमी अपने साथी के साथ मिलकर इलीगल तरीके से जंगल में छुपकर शराब बांट रहा था। अब यह जानकर सभी पुलिस वाले तुरंत जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अनजाने में वासु का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। अब पुलिस वाले जब तक उसको संभालते वो आदमी अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। अगले दिन देखते हैं कि छपरा के सभी साथी अपना बयान दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन आए हुए होते हैं, लेकिन सभी का यही कहना होता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। साथ ही छपरा की मौत के बाद पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को हिलाकर रख दिया। लोगों के साथ साथ पार्टी के नए लीडर मवाली ने पुलिस वालों पर खूब दबाव बनाना शुरू कर दिया होता है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ कर लाओ, वरना इस पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए पुलिस वालों सभी लोगों की बढ़िया तरीके से धुलाई करते हैं और हर किसी को मार मार कर पूछते हैं, लेकिन हर कोई यही कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। इसीलिए मजबूरन होकर छोड़ना ही पड़ता। दूसरी तरफ छपरा के 2 बेटे अपने पिता का अंतिम संस्कार करके उसी गांव में आते हैं ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले पाए, लेकिन वहां पर आने के बाद एक चाय की टपरी वाला छपरी की पार्टी की बुराई करते हुए दिखाई देता है। इसीलिए ये दोनों मिलकर उसकी खूब धुलाई भी करते हैं। इधर देखते हैं कि वासु अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जहां बचपन में उसकी माँ बाहर खेलने से मना कर रही होती है। वो उसे कहती है कि कभी भी अकेले कहीं मत जाना, वरना अंचला ककला कोकन नाम का शैतान तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। साथ ही वासु के माता पिता एक नाटक ग्रुप का हिस्सा भी होते हैं, जिन्हें अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से हर बार नाटक में शामिल किया जाता है। इस चीज से दूसरे नाटक के लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं, मतलब चिढ़ भी जाते हैं और वासु के पिता से लड़ने भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी उनकी खूब धुलाई कर देते हैं। पर वासु की माँ उनकी खूब धुलाई कर देती थी, पर वासु की माँ झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहती थी। वो अपने पति को समझाती थी कि झगड़ा हर चीज का हल नहीं होता, लेकिन वो तो उनकी बातें मानता ही नहीं, बल्कि उन्हें ही उल्टा मारने लगता है। इसीलिए वासु की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जीवन में जो बनना है बनो, लेकिन कभी भी अपने पिता जैसा मत बनना। यह बात मानने के लिए कि किसी भी झगड़े मत करना। तब से आज तक वासु ने किसी से झगड़ा नहीं किया, उल्टा वो अब इतना डरपोक हो चुका है कि थोड़ा सा खून देखकर उसको चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन असल में डॉक्टर की रिपोर्ट में पुलिस वालों को सब पता चल जाता है कि छपरा को किस हथियार से मारा गया है, जो कि बहुत ही अजीब तरह का है।
सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि शायद यह काम कोकल नाम के अपराधी का होगा, क्योंकि उसने पहले भी अजीब तरीके से हथियार से लोगों को मारने की कई बार कोशिश की है। पर नाड़ा कहता है कि आखिर वो ऐसा करेगा क्यों? उसकी छपरा से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई और इंसान का हाथ है जिससे छपरा के मरने के बाद फायदा हो सकता है और हमें उसका पता लगाना ही होगा। इधर छपरा के बेटे उस जगह आते हैं जहाँ पर छपरा पर हमला हुआ था। वहाँ आने के बाद उन्हें नशे के सामान की एक डिब्बी दिखाई देती है, इसीलिए वो दोनों छपरा के साथ हमले वाले रात मौजूद उन तीनों में से एक के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह के नशे की चीज कौन इस्तेमाल करता है, जिस पर वह मनी नाम के एक आदमी के बारे में बताता है कि वह छपरा का दोस्त है और अक्सर मनी ही एक ऐसे नशे की चीज का इस्तेमाल करता है। इसीलिए छपरा के बेटे मनी के पास जाते हैं और काफी बढ़िया तरीके से उसकी धुलाई करते हैं, जिसके बाद वहाँ उसके पिता के बारे में पूछते हैं कि उन्हें किसने मारा, पर वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर पूछना है तो पद्मनी से पूछो, वह हमेशा छपरा के साथ रहती है। इसीलिए वे दोनों मनी को जिंदा छोड़कर पद्मनी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मवाली छपरा के तीनों साथियों में से एक पुनाली के पास आकर कहता है कि इस मामले को जल्द से जल्द शांत करो, मैं नहीं चाहता कि इतनी मुश्किल से पार्टी के लीडर की पोजीशन हाथ से निकल जाए। किसी आदमी मजदूर कर दो, उनकी छपरा की जान ली है, इसके बाद मामला अपने आप शांत हो जाएगा। अगर तुमने यह कर दिया, छपरा की जमीन चालाकी से मैंने अपने नाम करवाई थी, उसमें से थोड़े पैसे तुम्हें भी दे दूंगा, जिस पर पुलाली मान जाता है। यानी कि हो सकता है कि मवाली ने छपरा की सीट हथियाने के लिए मार दिया हो, पर यह बात तो आगे चलकर कंफर्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है? वैसे इस छपरा के बेटे पद्मनी से पूछते हैं कि उस टाइम शंकर नाम का आदमी पुलिस स्टेशन आकर कहता है कि मैंने छपरा को मारा है, मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दो। साथ ही उसने पास अजीब तरीके से हथियार भी होते हैं, ठीक उसी तरीके के जिससे छपरा की जान ली गई थी। इसलिए सारे पुलिस वाले उसे जेल में बंद कर देते हैं कि चलो पीछा छूटा। जब मवाली पुनाली के पास आकर कहता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी किसी बेकार को फंसा दिया, लेकिन पुनाली कहता है कि अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो शंकर को जानता तक नहीं, मुझे क्या पता कि वह कौन है, और पता नहीं छपरा की हत्या का आरोप खुद पर क्यों ले रहा है। और यह सुनकर मवाली के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। इधर छपरा के बेटे पुलिस स्टेशन आते हैं ताकि वो शंकर को उठा ले और अपने पिता का बदला ले ले, लेकिन नाडा और बाकी उन्हें वहाँ से भगा देते हैं कि सारी चीजें कानून संभाल ले, तुम जाओ यहाँ से। इसीलिए दोनों गुस्से में चले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद शंकर और वासु दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वासु उससे पूछता है कि क्या तुम छपरा को मारा है। यह सुनकर शंकर उसे अपने बारे में बताता है कि जिससे यह सुनकर यह सीन कुछ टाइम पहले जाता है, जहाँ शंकर की बेटी उसे ढूंढते हुए जंगल में आती है, क्योंकि वह सुबह से घर नहीं आया। तब वह उसे शंकर को जंगल में छपरा के बाकी साथियों के साथ जुआ खेलते हुए दिखाई देता है। पर जैसे ही वहाँ अपनी बेटी को वहाँ देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने मना किया था ना कि अकेले जंगल में कभी मत आना। इतना कहकर वो अपनी बेटी को घर ले जाने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी बेटी उसे ढूंढने के लिए जंगल में आ जाती है, लेकिन इस बार नाड़ा की नज़र उस पर पड़ जाती है और अकेली जंगल में होने की वजह से वह उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शंकर की बेटी को सीज अटैक आ जाता है, लेकिन नाड़ा यहाँ भी नहीं रुकता और वो उस बेचारी के साथ जान लेने के बाद सब कुछ कर देता है। और शंकर को इस बारे में पता चलता है तो वह अपनी बेटी की मृत्यु से टूट जाता है। साथ ही सभी पुलिस वाले ने उससे कहा होता है कि तुम्हारी बेटी की जान तो सीज अटैक से आई है, और नाड़ा के कहने पर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता, वरना उसे नाड़ा की सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन अंतिम संस्कार के टाइम शंकर की बेटी को नहलाने वाली महिला ने उसके शरीर की जो हालत देखी थी, उससे सारी चीजें जान ली। फिर इसीलिए वो अपने पति को इस बारे में बता देती है, और तभी उसके पति को याद आता है कि जब नाड़ा उसके बाकी दोस्तों के साथ जुआ खेलने आता है तब उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है। मतलब शंकर की बेटी के साथ
जो हुआ उसके पीछे नाड़ा का ही हाथ है। और यह बात शंकर को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है। इस वजह से वह छपरा को मारने का आरोप अपने खुद पर ले लेता है और सरेंडर करने आया है खुद को जेल में, ताकि रहकर नाड़ा की जान ले पाए, वरना उनको यह जान लेने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह सारी बातें सुनकर वासु बिल्कुल हैरान हो जाता है कि एक रक्षक ही जब लोगों का भक्षक बन जाए तो लोग किस पर विश्वास करेंगे। इधर हम नाड़ा और पद्मिनी को एक साथ देखते हैं, जहां उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि असल में छपरा को मारने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पद्मिनी का हाथ है। उसने इसके लिए नाड़ा को अच्छे पैसे दिए और खुद को भी उसे सौंप दिया ताकि छपरा को अपने रास्ते से हटा पाए। साथ ही पद्मिनी के पति को मारने वाला छपरा ही था। उसने पद्मिनी को हासिल करने के लिए उसके पति को मार डाला। फिर पद्मिनी के पति को मारने के बाद वो सिंपैथी के बहाने उसके पास आया, उसका फायदा उठाने लगा। लेकिन जब पद्मिनी ने ये सच्चाई जानी तो उसे मारने का तय कर लिया। तो इसका मतलब मवाली और पुनाली ने छपरा की जान नहीं ली, उन्होंने सिर्फ उनकी जमीन को गलत तरीके से बेचकर पैसे रख लिए। मवाली पार्टी का अगला लीडर बन गया। इधर छपरा के बेटे पुनाली के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है हमारे पिता की जमीन बेचकर पैसे मिले वो किसके पास हैं? जिस पर पुनाली यह बहाना कर देता है कि वो सारे पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए छपरा के बेटे वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद पुनाली मवाली को फोन करके कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। छपरा के बेटे यहाँ आए थे, जिन्हें जरा भी शक हुआ तो मेरी जान ले लेंगे, लेकिन तभी वहाँ वो दोनों फिर से आ जाते हैं, जिन्हें चुपके से सारी बात सुन ली थी। इसीलिए वो पुनाली को मारने के बाद मवाली को भी मारने के लिए निकल जाते हैं, ताकि अपने पिता के दुश्मनों को सफाया कर पाए। इधर नाड़ा और सब इंस्पेक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शंकर ने तो आरोप मान लिया, लेकिन कोर्ट में पेश करने के लिए हम उसके खिलाफ सबूत क्या बताएंगे जिससे ये साबित हो जाए कि शंकर ने ही छपरा की जान ली। नाड़ा कहता है कि मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, जिससे बाद में हम कुछ पुलिस वालों के साथ कोकन के पास आकर कहते हैं कि हमारे साथ स्टेशन चलना होगा, तुम्हें शंकर की जान ले सकते हो। इतना ही नहीं, हम तुम्हें वहां से भगाने में मदद करेंगे, जिस पर कोकन मना कर देता है। असल में नाड़ा का यह प्लान होता है कि वह शंकर को तो मरवा देगा, फिर उसके बाद कोकल को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकती है, क्योंकि उसने ही पद्मिनी के लिए हुए पैसों की मदद से कोकल के हाथों छपरा को मरवाया और अभी तक शंकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए वे इस मामले की जांच हाई पुलिस ऑफिसर के पास जा सकती है, और अगर उनके पास गई तो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए नाड़ा एक तीर से दो शिकार करना चाहता है, ताकि छपरा का केस बंद हो जाए और शंकर की बेटी के साथ किए गए कांड भी दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन जैसे ही कोकन यहाँ नाड़ा को मना करता है, सभी पुलिस वाले उसे जबरदस्ती पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। अब रात को मवाली सभी लोगों के सामने भाषण दे रहा होता है कि कमी महसूस होने नहीं दूंगा, उनकी तरह ही इस पार्टी को चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर तभी वहाँ पर छपरा के बेटे आकर मवाली पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उसका खेल वहीं पर खत्म। इधर नाड़ा कोकन के साथ पुलिस स्टेशन में शंकर को मारने की तैयारी करने लगता है। साथ ही वह वासु को भी यहाँ बांध लिया होता है, क्योंकि नाड़ा को पता चल चुका था कि शंकर ने उसकी सच्चाई वासु को बता दी है। शंकर बेचारा अपनी बेटी का बदला लेने कोकल और नाड़ा दोनों से लड़ रहा होता है, लेकिन वो अकेले दो को कैसे संभालता, इसीलिए वह दोनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं। और जब वो उसे शूट करने वाले होते हैं, वहाँ पर छपरा के बेटे आकर पुलिस स्टेशन में धमाका कर देते हैं, जिससे पुलिस स्टेशन ही उड़ जाता है। पर इस धमाके से चिंगारी उसके पास रखे बम ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे छपरा का एक बेटा मारा जाता है। तब दूसरे बेटे ने शंकर को मारने के लिए कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वासु आ जाता है कि तुम्हारे पिता को इस शंकर ने नहीं बल्कि कोकल ने और नाड़ा ने मिलकर की है, शंकर का तो इसमें कोई हाथ नहीं। तब भी वह शंकर को मार ही देता है, और यह देखकर वासु का खून खोल जाता है। और जहां उनकी मां ने बचपन में लड़ने से मना किया था,
अब वो अपना असली चेहरा दिखाता है, जो अपने पिता से भी ज्यादा गुस्से वाला होता है और जिसे अंचला ककला कोकन नाम के शैतान से उसकी माँ उसे डराया करती थी, वासु उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिसके बाद वह बड़ी आसानी से नाड़ा चपरा के बेटे और कोकल की जान ले लेता है। अब मूवी की आखिरी सीन में सीनियर ऑफिसर का हमको बयान दिखाया जाता है कि छपरे के हत्यारा शंकर मारा गया है। उसे छपरे के बेटे के हाथ से मारा गया है, जिसे पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर उसे मारने की कोशिश की। इस लड़ाई में नाड़ा और ककला नाम का कैदी भी मारा गया, लेकिन वासु का अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, इसीलिए छपरा के केस का बंद कर दिया गया है। और इसी सीन के साथ दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।